कल से बेहतर था फोरहैंड बैकहैंड जो कल बताया था। तुमने भी आज थोड़ी सी वाली मिस्टेक में देख रहा था, तो तुम्हारा आज का अच्छा जा रहा था। कल यही गड़बड़, कल तुम आ ही नहीं थे। ये क्या कर रहा था कि खेल अच्छा रहा था, पर एक वही गलती मिस्टेक कि ओवर रोल करना बॉल को, कि बॉल ही पहले तो एक गलती होती थी हमेशा, तुम्हारी रिस्ट जो है वो कलाई वो चलती थी, उसकी वजह से गलत जाता था। फिर कल मैंने एक चीज़ और देखी कि कल एक जब शॉट मार रहे थे तो उसमें ये हो रहा था कि इनसाइड आउट ही जा रही थी बॉल, फिर उन्होंने उसको कंट्रोल कराया, बॉल को थोड़ा सा आगे हिट करा के। और फोरहैंड और बैकहैंड में जो कल दो गलती तुम कर रहे थे, आज कल वो प्रैक्टिस के बाद आज उसके अंदर सुधार था, लेकिन आज बैकहैंड में तुम्हारी चीज़ वो हो रही थी, जिसके अंदर क्या हो रहा था कि फोरहैंड में भी बैक स्विंग सही था, बैक स्विंग के बाद जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो अपना रहता है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे और जो फॉलो थ्रू है, तो ये क्या हो रहा था, इसका बॉल से जैसे ही कांटेक्ट होता था और इसका रैकेट यहाँ से ऊपर हो जाता है। जैसे कि वो ऊपर मार रहा था, हाँ, और मेरे हाइट के ऊपर जा रही थी, तब भी मैं बैकहैंड फोरहैंड मार रहा था, तब भी वही और नेट पर अटक गया। हाँ, उसका कारण भी मैं बता रहा ना कि वो चीज़ वही होती है। सेम वही चीज़ आई कि बैकहैंड में भी इसने क्या किया कि बैकहैंड में भी ये यहाँ तो बैक स्विंग भी सब सही रहा, वहाँ से निकलने के बाद जैसे ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आए और यहाँ से ये रोल कर दे, तो ये जो बार बार ये जो हो रहा था, कल मैंने फिर इसकी प्रैक्टिस कराई, इसको थोड़ा सा वो भी समझाया, तो फॉलो थ्रू के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करवाया कि फॉलो थ्रू पे भी ध्यान दो, रोल तो करना ही है। देखो टॉप स्पिन का टाइम है, फ्लैट तो है नहीं, लेकिन इतना भी टॉप स्पिन नहीं खेलना है कि वहीं आप रोल कर दो। अब बॉल है जिम में, एक बॉल लेके आ जा, मांग ले, एक बॉल, 2 बॉल दे दो। क्या हो रहा था, ये बॉल यहाँ से आप ये रोल करोगे इतना, तो बॉल कहाँ जा रही है, वहीं। तो ये कब होता है, जब आप नेट के क्लोज हो तो ठीक चल जाता है। और कुछ बॉल इसलिए लंबी चली जाती है क्योंकि सामने वाले की बॉल का पेस है, क्योंकि उसने शॉट मारा है तो उसका कुछ पेस आ जाता है। लेकिन हमको यदि किसी को विनर मारना है या फिर कोई एंगल ऐसा निकालना है जो खिलाड़ी उसको एकदम से ना पकड़ पाए, तो उसमें फिर ये चीज़ स्ट्रोक नहीं चलेंगे, है ना। और हाइटेड बॉल पे तुम्हारा भी यही हो रहा था कि उसको ये जो रोल ब्रश हो रहा है उसकी बजाय हाथ को, ये जब तक फॉलो थ्रू प्रॉपर तुम्हारा नहीं होगा ना, नहीं, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बाद रैकेट को कितना आगे आप ले जाते हो वो इम्पॉर्टेंट है। रोल करते हुए ये यहीं पर यदि आप एक होता है यह कर दिया, एक होता है आपने ये कर दिया, ये दोनों में अंतर है ना। तो सर ये वाला ब्रश होगा, हाँ, ये तो रैकेट पूरा रोल आप कर रहे हो ना, इसी के ऊपर ब्रश कर रहे हो ना, ये यहीं पर। तो ये उतना काम कब आएगा, जब आपको मैक्सिमम रैली करना है या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी आउट जा रही है, तो जब रैली करना है। पर अभी एक चीज़ और हो रही थी बैकहैंड साइड में जो तुम कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे कि जब बैकहैंड खेल रहे थे तो रिस्ट को लॉक कर रहे थे, और लॉक करने के साथ साथ, रिस्ट को लॉक करने के साथ क्या हो रहा था कि रैकेट पूरा फ्लैट ओपन फेस हो रहा था। मतलब यहाँ भी जो हल्का सा रोल आना चाहिए वो ना होके पूरी तरह फ्लैट जा रहा था, और उसमें भी क्या है, रिस्ट जो है लॉक हो रही थी। रिस्ट का यूज़ करना है, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतना, ना कम ना ज़्यादा। एक होता है रिस्ट का ये करना, ये तो इतना भी नहीं करना है और बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं रखना है ना। तो जो रिस्ट का यूज़ है नेचुरल, जितना नेचुरल स्विंग हमारा चलता है, ये जैसे हमने शॉट लिया, ये जितना नेचुरल हमारा स्ट्रोक में स्विंग होता है उतना करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। और बैकहैंड में उनको अभी प्रैक्टिस की और ज़रूरत है, तो पहले स्लो थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, बॉल को जो है थोड़ा सा स्लो में बॉल को ज़्यादा से ज़्यादा जाने दो। ऊंची भी आ रही है तो उसको अभी थोड़ा सा फ्लैट रख के सिर्फ पहले तो उसका आप टाइमिंग लेकर आओ। देखो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि तुम्हारा टाइमिंग नहीं है तो चाहे कितना रोल कर लो, चाहे कुछ कर लो, यदि प्रॉपर टाइमिंग नहीं है, हिटिंग जोन जो आपका है उस पर आपका प्रॉपर टाइमिंग नहीं आ रहा है, तो उससे कुछ नहीं होगा। और टाइमिंग लाने का सबसे अच्छा तरीका होता है पहले स्लो में ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि उससे क्या है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में भी वो चीज़ आएगी ना।
जितना ज़्यादा बार बार आप बॉल को खेलोगे, जितनी ज़्यादा लंबे समय तक खेलोगे, जितना कंसिस्टेंसी से खेलोगे, जितने ज़्यादा रैली करोगे, उतना तुम्हारा टाइमिंग बढ़ेगा। टाइमिंग कभी भी उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता कि 2 3 4 तेज़ मार लिए और फिर उसके बाद रुक गए। ये जो ब्रेक होता है उससे हमारा टाइमिंग आने में टाइम लगता है। टेनिस आप लगातार खेलते रहो, 1 साल 2 साल 3 साल हो तो आ जाएगा, लेकिन यदि आपको जल्दी अपना टाइमिंग लाना है तो आपको पहले शुरुआत धीरे धीरे करना पड़ेगी। पहले धीरे धीरे शुरुआत करो, फिर करो तेज़ जितना मारना है। अब जैसे इसका हो गया, कल क्या प्रैक्टिस हुई, आज कितना फ़र्क पड़ गया। बोलते ना ज़मीन आसमान का, मतलब मैं उतनी दूर से ही देख के पता चल गया था कि यार आज तो बहुत ही अच्छा खेल रहा है ये। स्ट्रोक भी अच्छे जा रहे थे, बस ये था कि आज थोड़ा पावर कम था। अब अपनों को इसमें पावर में अब इसको इंक्रीज़ करना है। फिर अधिकतर बॉलें कैसे आ रही थी, नो मैंस लेन की भी, मतलब टी के आसपास ही आ रही थी। या तो उसको नो मैंस लेन के एरिया में कहीं रखो या थोड़ा सा बेस लाइन से 2-3 फीट अंदर लाने की कोशिश करो। तुम्हारे एंगल भी आज अच्छे आ रहे थे, लेकिन तुम्हारा जो खास था वो बैकहैंड में ज़्यादा थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो तुम्हारी जो रिस्ट है ना वो लॉक हो रही थी, और उसके बाद लॉक होने के बाद वो फ्लैट टाइप ऐसे जा रहा था, ऊपर की तरफ उठ के जा रहा था। तो इसको ऊपर नहीं, देखो रिस्ट का 2 यूज़ है, एक होता है ये रिस्ट और एक होती है ये रिस्ट, तो इन दोनों में अंतर है। हाँ, इसको लेके जाना, जब इसको लेकर जाओगे तो बॉल में पावर भी आएगा और कंट्रोल भी बढ़ेगा, और ये जो आउट जा रही थी ना ये नहीं जाएगी। तो ठीक है, तो कल थोड़ा सा अपन इसके ऊपर और वर्क करेंगे, है ना। तो तुम्हारा ये जो आज आउट जा रही थी, जैसे इसके कल और आज में कितना एक ही दिन में फ़र्क हो गया, तो तुम्हारे लिए बैकहैंड पे अपन थोड़ा सा कल का वर्कआउट अपन करेंगे इसमें, ठीक है।